नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हमारे एक मित्र हैं, उनको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो कह रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिन में कम से कम एक बार हमारी ज़ुबान पे सरस्वती बैठती हैं। और उनको लग रहा था कि उन्होंने अपने मुंह से ही कुछ नेगेटिव चीज़ बोल दी थी अपने बिज़नेस के बारे में और वो सच हो गई है। तो अब वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा टाइम है जब ज़ुबान पे सरस्वती बैठ गई थी और वो बात सच हो गई। इसको वापस कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारी लाइफ में जब भी कुछ भी होता है तो उसमें खाली हमारा बोलना या हमारा सोचना खाली इससे नहीं होता है। कहा जाता है एवरीथिंग इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग। जो हम बोलते हैं उसको पहले सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वो निकलता है हमारे माइंड में से, हमारे IESM में से। इसलिए सबसे पहली बात आपको ये जाननी होगी कि आपकी ज़ुबान खाली ज़ुबान नहीं है। क्योंकि अगर आप मजबूर होकर के या थोड़ा सा चालाक होकर के अपने शब्दों को बदल दें, आपके बिज़नेस में नुकसान होने वाला है। इसकी जगह पर आप ये बोल देते हैं कि नहीं, मेरा बिज़नेस बहुत फ्लरिश करने वाला है, मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ। अगर ऐसा बोलने से आपको लगता है कि आपका बिज़नेस ठीक हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से बात सच नहीं है। क्योंकि ये ज़ुबान की चीज़ नहीं है, ये मन से निकली हुई चीज़ है। और दूसरी चीज़, सरस्वती कौन है? सरस्वती कोई ऐसी देवी नहीं है आपकी और हमारी तरह जो खुश होती है तो हमारी ज़ुबान पे बैठती है। सरस्वती एक ऐसी एनर्जी है जिसमें क्लैरिटी है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें पीस है, जो सब कुछ जानती है। और जो सब कुछ जानती है वो डिज़ायर से नहीं भरी होती। और वो ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए कुछ करने को तैयार है या आपके खिलाफ कुछ करने को तैयार है। वो उस पूरे ब्रह्मांड का एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक सॉफ्टवेयर है ब्रह्मांड को चलाने वाला। इसलिए सरस्वती किसी की ज़ुबान पे नहीं बैठती हैं। हाँ, बैठती हैं, लेकिन वो किसी इंसान की ज़ुबान पे नहीं बैठती हैं। वो डिवाइन फ्रैगमेंट का, आत्मन का नेचर है, सत्य, चित्त और आनंद। अब तीसरी बात इसमें यह है कि दिन में कौन से समय सरस्वती हमारी ज़ुबान पे बैठती है। लोग मानते हैं सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में सरस्वती बैठती है। कुछ लोग तो बड़े स्पेसिफिक होकर के मिनट तक बताते हैं कि 3:10 पे, 3:20 पे, वो मिनट तक बताते हैं। लेकिन ऐसे लोग वो जुआरी हैं जो हर किसी को बोलते हैं हाँ जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, और भभूत दे देंगे, किसी को कुछ जड़ी बूटी दे देंगे। तो 10 में से अगर एक भी इंसान का काम हो जाता है तो सबके सब यही कहेंगे कि भाई गुरुजी की बात सच्ची हो गई। उस आदमी की लाइफ में फ्लरिशमेंट होती है, ध्यान से सुनिएगा, वो आदमी ज़्यादा प्रसन्न होता है, ज़्यादा सुकून में होता है, ज़्यादा खुश होता है जो अपनी कोर के पास आता है, अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट के पास आता है। आम तौर पे हम और आप जब इस तरह की बातें सुनते हैं कि सरस्वती हमारी ज़ुबान पे बैठ जाए और हम कुछ अच्छी बातें बोल दें, अच्छा चीज़ हो जाए, तो हम डिज़ायर से इन्फ्लुएंस होकर के बोल रहे हैं। और डिज़ायर्स इन डिवाइन एनर्जीज़ को, इन कॉन्शियसनेस को, जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक रूप है, इसको मूव करने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, ये नहीं मूव करती उनसे। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, शुभ हो, पॉजिटिव हो, तो एक चीज़ बहुत हेल्प करती है और वो है आपका इनर स्टेट। जितना ही आप ग्रैटिट्यूड से भरे होंगे उस चीज़ के लिए जो आपके पास है। हम में से ज़्यादातर लोग जब लॉस होता है तो परेशान होते हैं, कोई प्रॉफिट होता है तो खुश होते हैं और इस चीज़ के अगेंस्ट बात करते हैं सभी ऋषि मुनि। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि जब योगी वो है जो लाभ और हानि में एक समान है। जब ऋषि मुनि आपको योगी बनने के लिए कह रहे हैं तो सरस्वती क्यों आपको डिज़ायर पूरा करने के लिए पुश करेगी? वो भी यही चाहती है। लेकिन होता ये है, जितना ही एक आदमी काम होना शुरू हो जाता है उसको दुनिया की चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, उसकी समझ गहरी हो जाती है और फिर लाइफ उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि
हम दुनिया को जब देखते हैं ना, तो एक संकुचित नज़र से नहीं देखते हैं, हम देखते हैं एक फोर्स की तरह, नेचुरल फोर्स की तरह। अर्जुन जीता, लड़ाई जीता, लेकिन वो अपनी वजह से नहीं, ईश्वर की वजह से। बार बार कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम निमित्त हो जाओ, तीर चलाओ, कर्म करो, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है कुछ, मैं कर रहा हूँ, ईश्वर कर रहा है। तो जब भी आप ये सोचते हैं ना कि मेरी ज़ुबान पे सरस्वती बैठे या मैं कुछ कहूँ, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपके लिए कुछ हो रहा है। आप ये सोचिएगा कि ईश्वर जो सोच रहा है, जैसा समझ रहा है, वैसा ही हो रहा है। इसीलिए आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑलवेज बी थैंकफुल। इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, हर सिचुएशन आपको कुछ न कुछ दे के जाएगी। या तो आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, या तो आपको ज्ञान मिलेगा, या तो आपके पुराने ऋण बंधन जो भी आपने कर्म के बंधन इकट्ठे किए हैं वो ख़त्म होगा। और स्पेशली तब जब आप हर एक सिचुएशन में, जब आपके साथ बुरा होता है तब भी थैंकफुल होते हैं, और जब अच्छा होता है तब भी थैंकफुल होते हैं। अगर खाली पॉजिटिव के लिए थैंकफुल है, नेगेटिव के लिए नहीं, तो आपको नॉलेज नहीं मिलता है, आपको सरस्वती नहीं मिलती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ आपकी सरस्वती, आपका ज्ञान 24 घंटे रहे, उसके लिए आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अलाइन करना होगा अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ। एक सुर में सुर बांधना होता है, और वो सुर कैसे बनता है? मेडिटेटिव हो करके, एक स्वस्थ शरीर बना करके, एक बॉडी की ऐसी स्टेट हो करके जिसमें वो ना ही तो बहुत ज़्यादा खाने से भरी हुई है, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ना ही तो बहुत ज़्यादा आलसी है, और ना ही तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव और स्ट्रेसफुल है। एक रिलैक्स्ड स्टेट में जो आदमी मन से और शरीर से रिलैक्स्ड होता है, उसके लिए सरस्वती किसी 1 मिनट पे नहीं रहती ज़ुबान पे, वो 24 घंटे होती है। उसका दिन का 1 सेकंड भी खाली नहीं जाता। वो जो कहता है वो हो जाता है, और जो होने वाला होता है उसे दिख जाता है। और ऐसा आदमी धीरे धीरे इस फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जाने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज उसके लिए ये फिज़िकल वर्ल्ड माया हो जाती है। सरस्वती इस दुनिया में नहीं आती है, आपको यहाँ से फ्री करने के लिए आती हैं। पर्पज़ ऑफ नॉलेज इज़ टू बी फ्री। अपनी इच्छाओं को पूरी कर करके इस दलदल में फंसना सरस्वती का काम नहीं है। उनका काम है आपको मुक्त करना। ठीक है, नमस्कार।